या राहु हमें टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है। तो हमारे जितने ट्रेडिंग वाले बच्चे हैं वो सारे जितने भी लोग ट्रेडिंग करेंगे कहीं ना कहीं राहु की वजह से पैसा कमा रहे हैं। तो राहु हमें इंस्टेंट मनी देता है, तो इसलिए वो मैं तो अच्छा मानती हूँ उसको। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप रातों रात देखते हो कि मेरे 1 मिलियन में व्यूज चले गए, कैसे? क्योंकि आपका राहु बढ़िया आपको रिजल्ट दे रहा है, आपके पास तुरंत पैसा आ गया, तो आपको राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, बट उसको सही करना आना चाहिए आपको। तो मैम थोड़ा उपाय बताइए प्लीज। हाँ, अब सही करने का एक छोटा सा उपाय जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया, तो आज आप शिवांश वेरी लकी, यू आर वेरी लकी, शिवांश को आज मिलने वाला महा उपाय क्या है। वेडनेसडे के दिन आपको इवनिंग में कर लें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। वेडनेसडे की इवनिंग को आपको एक चांदी का, सिल्वर का छोटा सा हाथी ले लेना है। उस हाथी की जो सूंड होनी चाहिए वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और ठोस हाथी होना चाहिए, मतलब सिल्वर ठोस होना चाहिए। 500 ग्राम, आधा किलो का हाथी ले लो आप, ट्रंक नीचे होना चाहिए उसका। उसको आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की कहीं पे भी पानी के पात्र में, कटोरे में पानी ले लें, उसके अंदर सूंड तक पानी भर के रख दें। वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जब आप उसको प्लेस कर दें तो वेडनेसडे उसका पानी चेंज करते रहें। ये छोटी सी रेमेडी आपको रातों रात अमीर बना देगी। पैसों की बारिश जो मैं बोलती हूँ वो होनी शुरू हो जाएगी। 100% पैसा आएगा इससे और राहु अच्छे रिजल्ट देगा। और मैम आजकल जैसे बिजनेसमैन है, उनका कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, मतलब उनकी मार्केट पे या मतलब दुकान बढ़ नहीं पा रही, आगे बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, उनके लिए क्या उपाय है? एस्ट्रोलॉजी मैं करती हूँ और सभी की एक ही मेन प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा मैडम। पैसा कहीं ना कहीं उसके बाद से रुक गया है। आपके पास भी आपके फ्रेंड्स होंगे, काफी सारे रिलेटिव्स होंगे जो सेम उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। हाँ, तो उनको कुछ करना ज्यादा है नहीं, उनको जितना स्टक मनी है। काफी सारे लोगों का क्या है, बिजनेस के बाद पैसा फंस जाता है, निकलता नहीं है। वेंडर्स पैसे नहीं दे रहे या गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है ना। तो सभी की जो मनी प्रॉब्लम है उसके लिए एक समाधान छोटा सा दे देते हैं जो अभी तक हमने कहीं नहीं दिया। आपने करना क्या है, काजल लेना है, जो शाही काजल हम माता को भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार वाला, वो काजल की छोटी सी डब्बी ले लें। और एक नीम का जो पत्ता होता है उसकी पीछे की टहनी होती है ना, जिससे आप पेन बना सकें, उस तरीके की पेनी वो टहनी ले लेनी है। काजल से लेना है आपको उससे, और लिखना शुरू करना है जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है। आपने मान लीजिए भावना ने आपका पैसा लिया है, तो मैं लिख दूंगी शिवांश, आपका नाम मैंने उस काली शाही से लिख दिया, एक पत्ते के ऊपर या फिर एक पेपर के ऊपर काली शाही से, जो काजल है उससे। उसको लिख के आपने 8 बार फोल्ड कर देना है, 8 टाइम्स आप उसको फोल्ड कर दें और अपने घर की किसी डार्क रूम में या डार्क कबर्ड में रख दें। भारी चीज के नीचे, कोई भी फोन है, कोई भी ऐसी अलमीरा है जिसमें आपको लग रहा है कोई भारी सामान, कोई पेपर वेट है, कुछ भी ऐसे भारी चीज रख दें। विदिन 43 डेज वो आपको इंसान खुद फोन करेगा कि मेरे को भाई तेरे पैसे देने हैं, तो ले जा। तो ये छोटी सी रेमेडी है। और मैम एक इत्र के बारे में आप बहुत बताते हैं, शुक्र की रेमेडीज, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। इत्र लगाना, कहाँ पे लगाना? हाँ, देखिए इत्र क्या है ना, खुशबू है। खुशबू जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना शिवांश, तो आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो शनि को भी बैलेंस करता है। एक थेरेपी होती है एस्ट्रोलॉजी में, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि लेमैन के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं। तो जितना हो सके आप, अगर पता है कि शनिदेव आपके कहीं ना कहीं डामाडोल है कुंडली में, या आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं, या 2024 में आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है मनी से रिलेटेड, तो शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, आप शुक्र को अपना मित्र बना लो। जब आप शुक्र को एक्टिवेट ज्यादा कर दोगे तो शनि ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। आपको ये बात पता है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि देखिए शनि और शुक्र लैला मजनू है, दोनों का बहुत प्यारा संबंध है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब आपका कोई बहुत प्यारा है तो आप उसको बोलोगे ना कि चल मेरे दोस्त है तू भी, आजा, तेरे को भी हम अपनी पार्टी में रख लेते हैं, है ना, गैंग बन गया। तो इस तरीके से ग्रहों का भी होता है। अब राहु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप जितना हो सके बुध को अपना मित्र बना ले। बुध अच्छा कर लो, राहु अच्छा हो जाएगा। सोचिए, तो सबसे पहले जो शुक्र की रेमेडी है, अपने पार्टनर की इज्जत जितने लोग करेंगे, फीमेल पार्टनर की या मेल पार्टनर की, तो आपका शुक्र जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। आपने जो है अपने पार्टनर को शुक्रवार म्यूजिक जो है सुना देना है, लाउड म्यूजिक चला लो, हस्बैंड वाइफ बैठो, या फिर स्मूथ रोमांटिक सॉन्ग चला लो, आपका शुक्र दोनों का बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं फीमेल्स की रेमेडी बहुत बताती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं मैडम आप फीमेल्स के लिए बताते रहते हो, दोनों के लिए बता दिया आज मैंने। एक रेमेडी जो आपको करनी है। दूसरा, जितनी फीमेल्स हैं वो अपने आप को जितना अच्छा बना के रखेंगी, जितना श्रृंगार करेंगे, जितना ब्यूटी इनहेंस करने के प्रोडक्ट लगाएंगे महंगे महंगे, उनका शुक्र ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा और उनके पति के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो पतियों को, अपनी वाइफ को पैसा जरूर देना है,
और मैम जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे ना। नहीं, आज सिंगल है तो देखो, सिंगल है तो आप अपने किसी भी कुलीग को दे सकते हो, अपने आसपास किसी भी फीमेल को दे सकते हो। परफ्यूम नहीं देना है बस। परफ्यूम की जो रेमेडी आप पूछ रहे थे इत्र की, यहाँ पर ये हमारा वीनस माउंट दोनों हाथों में होता है, ये इस हाथ में भी है, ये हमारा जहाँ उभरा हुआ है, ये यहाँ पे आपको इत्र लगाना है। 24 लिख लेंगे तो बहुत बल्ले बल्ले हो जानी है आपकी। 24 लिख लें और इसको इस तरीके से रब करें, ओम श्रीम नमः इसका चैंट करें। आप देखना कि आपके पास पैसा 100, 200%, 1000% आता है। शुक्र की रेमेडी सबको काम करती है, सबके पास पैसा आया जितने लोगों को मैंने कराया, पेड कंसल्टेशन में भी और जितने पॉडकास्ट वालों ने देखे सबके पास पैसा आता है। आप रात को जितनी मैनिफेस्टेशन करोगे उतनी पूरी होंगी आपकी, दिन में नहीं काम करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन। जितना रात को जो चीज विजुअलाइज कर ली आपने शिवांश, वो चीज आपको ना मिले तो मुझे बोल देना। बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ। देखा, अभी कुंडली नहीं देखी आपकी। मैम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो आप, तो मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग होती है कि अगर कोई इंसान मतलब सच में कोई चीज़ देख पा रहा है और उसके 2-3 महीने बाद ही उसको वो चीज़ होती हुई दिख रही है, तो ये मैनिफेस्टेशन आती कहाँ से किसी के अंदर? दिलजीत दोसांझ को सब जानते हैं। हाँ जी। एक बहुत अच्छा वायरल वीडियो आ रहा है आजकल ना बड़ा, कि दिलजीत दोसांझ ने अपना मैनिफेस्टेशन बहुत साल पहले कर लिया था कि जाते थे वो ट्रिप पे, जैसे आप और आपके फ्रेंड चले गए ट्रिप पे, छोटे होते थे तभी, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं थे जितने आज हैं, बट उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि मैं बैठा हूँ और मैं जब गाना गाता हूँ तो ऑडियंस का जो प्यार है मुझे इस कदर मिलता है जिस कदर उन्हें आज मिल रहा है। वो विजुअलाइज कर चुके थे 10 साल पहले कि मुझे ऐसे ही ऑडियंस प्यार करेगी और मैं ऐसे जगह जगह पे जाके शो करूंगा और मुझे इतना ज़्यादा अल्टीमेट प्यार मिलेगा, इतना पैसा, इतनी शोहरत मिलेगी। वो खुद बताते हैं सब चीज़ें। आप कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि बिलीव, देखो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मुस्लिम मेरे क्लाइंट्स हैं, आप बिलीव करेंगे वो इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं भगवान पे कि उनको सब पता है। हमारे हिंदू होने के बाद भी हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता, बट उनको सब पता है। तो बिलीफ सिस्टम सबसे पहले स्ट्रांग रखना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ चाहिए वो विजुअलाइज करना शुरू कर दो। तो दिलजीत की बात सभी लोग गांठ बांध ले, जब वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है और उसके 10 साल पहले आप अगर दिलजीत दोसांझ को देखोगे, 15 ईयर्स पहले देखोगे, तो आप देखोगे कि वो कुछ भी नहीं थे, इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, सिंगर थे, नॉर्मल जैसे होते हैं लोग पंजाब में, हर कोई होता है। तो और उनके साथ के लोग इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और वो ही इज सो डाउन टू अर्थ। आप उनसे कभी बात करना, उनके इंटरव्यूज आप सुनोगे तो पता लगता है, राइट जी। आपको तो वाइब्रेशन बहुत अच्छे से फील होती है जी। है ना। आप लोगों की आंखें पढ़ते हैं तो आप यू कैन रीड, कि आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो लोगों से कनेक्ट कैसे बनाते हैं। तो लोग इसीलिए डाई हार्ट फैन है उनके, कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन पहले ही कर चुकी थी और उन्होंने ये सोचा था मैं ग्राउंडेड रहूंगा। जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं ग्राउंडेड रहूंगा, भगवान कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है, तेरा दिमाग यहीं पे रहेगा ना, खराब नहीं होएगा ना, ले बेटा जितनी शौहरत चाहिए ले ले। बट उसको आपको वेस्ट की डायरेक्शन होती है, घर में वेस्ट की दीवार है, उस पर आपने अपनी मैनिफेस्टेशन लिख देनी है। शिवांश, मुझे इस साल 2025 में अपना 1 CR का टर्नओवर करना है या पॉडकास्ट करने हैं, इतने पॉडकास्ट मेरे को करने हैं और इतना लाख व्यूज चाहिए, मिलियन व्यूज चाहिए और मिलियन पैसे चाहिए। लिख दिया, चाहिए भी नहीं, प्रेजेंट टेंस में मेरे को मिल गए हैं। 2025 में मैंने इतना पैसा कमा लिया, 1 करोड़ रुपया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। भगवान को शुक्रिया अदा कर दो। काम होना ही होना है 100%, ना हो तो बोल देना। किसी के साथ भी कर्म करने पड़ेंगे, बट हाँ, वो सबसे ज्यादा पॉडकास्ट लेने आना पड़ेगा आपको। हाँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ की एनर्जीज आपको फील करनी है कि इस रूम का ऑरा कैसा है, या इस टेबल का ऑरा कैसा है, इस सोफे का ऑरा कैसा है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे करके छोड़ दो। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपके यहाँ का ऑरा अच्छा है। एक नींबू वाली रेमेडी मेरी बहुत वायरल हुई थी, अब ये वाली होने वाली है इसकी रील। आप रुद्राक्ष लो और देखो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो ये अच्छा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है यहाँ पे तो इसकी एनर्जी नेगेटिव है। मैंने हाथ बिल्कुल सेम रखे हुए, देखो लोगों को लगता है ये हाथ से घुमा देती है मैडम, ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। वैसे बहुत कम लोग हैं जो इन पे यकीन भी करते हैं और बहुत से हैं जो करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको क्या बोलना चाहोगे? मतलब आप कभी भी हो सकता है किसी के भी साथ कुछ भी। हाँ देखो, यकीन ना जब तक इंसान नहीं करता, जब तक उसके साथ खुद कुछ ना हुआ हो। ब्लैक मैजिक पे भी लोग तभी विश्वास करते हैं जब उसके ऊपर खुद बीती हो, है ना। और मैं नहीं चाहूंगी किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि होने के बाद फिर वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है ना। क्योंकि एक तो इंसान बिलीव नहीं करता और जब वो बिलीव करने लग जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जितने लोग बिलीव करते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। नीता अंबानी जी को आपने आजकल बहुत रील वायरल हो रही है, कुछ तो कर रही हैं वो, और बड़े लोग उसकी मीम्स बना के कि ये मंत्र पता लग जाए कि कौन सा है तो हम भी यूज़ कर लें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन करके चले,
जितने मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी। हमारी दादी नानी पहले हमारे को काजल यहाँ पे लगा देती थी जब हम छोटे होते थे, और आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि ये बहुत ओल्ड फैशन टाइप हो गया है, कौन ऐसे काला टीका लगाए। तो आप यहाँ नहीं लगा रहे, आप पैरों के तलों के नीचे लगा दें। महिलाएं भी अपने लिए प्रोटेक्शन करके चलें, अपने बालों को संभाल के रखें, अपने कपड़े को संभाल के रखें। आप देखेंगे कि कई बारी पूजा में मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस होता है, तब आपको पता लगे ब्लैक मैजिक है कि नहीं आपके ऊपर। ठीक है, आपको करना क्या है, जब साड़ी वाड़ी मैं बहुत पहनती हूँ, तो जब मैं साड़ी पहनती हूँ किसी भी त्योहार में, मेरी साड़ी का पल्लू में एक ना एक तिनका जो आग, क्योंकि दिए वगैरह आप जलाते हो, पूजा होती है, तो दिवाली में हम पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक पतंगा उड़ेगा और मेरी साड़ी में छेद जरूर हो जाएगा। तो आप देखिए, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर ईवल आई है, या आपके आसपास कोई ऐसी बैड स्पिरिट्स हैं कभी भी, तो आपकी साड़ी फटेगी, या जो भी आपने सूट पहना है, जो भी कपड़ा पहना है, उसमें कहीं ना कहीं से छेद हो जाएगा, जल जाएगा, कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आप जब अगले दिन देख रहे होंगे या ड्रैगलिन होके आएगा कपड़ा, तो आपको होगा ये कैसे हो गया। जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि ऐसा होता है। बाल आपको दिखेगा कि बाल टूटा है और बाल टूटने ही शुरू हो गए, मतलब कहीं से आपने बाल छोड़ दिया अपना, उससे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप देखेंगे आपके बाल सारे ना उतरने शुरू हो गए। लेडीज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम ओपन हेयर रखते हैं, और कहीं पे भी कंघी करी चालू हो गए हम, तो बाल तो गिरे गई। ये बीमारी लेडीज को वैसे ज्यादा पकड़ती है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ऑरा कमजोर होता है। किसी भी लड़की को रोते हुए बहुत ज्यादा देखोगे, इमोशनल बहुत ज्यादा देखोगे आप, है ना। ऐसी चीजें उसी बच्चे पे, उसी लड़के पे भी हावी होती हैं, उसी लड़कियों पे, उन्हीं लड़कियों को अटैक करेंगी जिनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक होगा। ऑरा वीक होने का मतलब है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। जब आप डरोगे नहीं, मानते हैं, वो ब्लैक मैजिक को भी समझते हैं। अगर हो जाए किसी को सच में कोई इससे ग्रस्त है, क्योंकि बहुत लोग बताते भी नहीं, तो मैम उसके बाद फिर इन चीज़ों से निवारण कैसे है? और कहीं आदमी नेगेटिव बहुत हो जाता है एक तो इसके बाद, और उल्टी, मेरे को ये तो नहीं पता पूरे सिम्टम्स, लेकिन आदमी बहुत नेगेटिव रहेगा इसके बाद। तो अगर कोई सच में इससे पीड़ित है, तो वो बाहर कैसे निकले इन सब चीज़ों से, और घर के नुस्खे अपना के? तो सबसे पहले तो नींबू का एक छोटा सा नुस्खा है, वो करना शुरू कर दो। आपको पता है कि आपके ऊपर हो गया, आपकी मम्मी को पता है, किसी को भी पता है कि किसी के पास हो गया कोई चीज़, ठीक है, आपके पास गलत चीज़ें हो रही है, आपको गलत गलत सपने आ रहे हैं, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो ये है ना शिवांश, पता कैसे लगेगा कि मेरे बच्चे को या मेरे को या किसी को घर में मेरे हो गया है ब्लैक मैजिक? सबसे पहले तो आपको सोते हुए बहुत बैड ड्रीम्स आएंगे। आप जब भी उठोगे ना, तो आप हमेशा दरवाजे की तरफ, आप उधर भी मुंह करके सो रहे हो तो आपकी आंखें इधर ही आएंगी, दरवाजे को देखता है इंसान, पहली चीज। दूसरी चीज, बैड ड्रीम्स बहुत आते हैं, कहीं भी मारने पीटने, खून खराबा, यही चीज आएंगे। तीसरी चीज, मुझे लग रहा है आपके साथ हो चुका है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए। तीसरी चीज क्या होगी ना, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव इंसान आपके सामने आ गया ना, आपको होगा ये क्या बेवकूफ इंसान मेरे सामने लेके आए हो आप लोग, पंडित, पुरोहित, हम जैसे लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, आपको सब पागल लगेंगे, सब बेवकूफ हैं, सब पागल हैं, कुछ नहीं आता इनको। आप बिलीफ सिस्टम भगवान से खत्म कर दोगे। आपको मंदिर जाने का, मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मंदिर के अंदर कदम नहीं, मैडम हम मंदिर के अंदर ही नहीं जा सकते, हमें अच्छा ही नहीं लगता मंदिर, या मैं पूजा करती हूँ तो मुझे गलत गलत चीजें थॉट्स आ रहे हैं, गाली गलौच आ रही है मेरे मुंह पे। आप सोचिए, इस कदर उसने जकड़ा हुआ है आपको कि वो आपको पूजा भी नहीं करने दे रहा। करना क्या है, अब आ जाते हैं समाधान पे। एक नींबू ले लें, उसको अपने ऊपर से 24 बार वारना है। कितनी बार? 24 बार वारना है। उसको जाकर 4 फाड़ी करनी है शनिवार की शाम को, या आज अमावस है, बहुत बढ़िया दिन है, अमावस हो तो पता हो तो लोगों को अमावस, नहीं तो शनिवार। 4 फांक कर लेनी है। पहले उसको वार लिया 24 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसकी 4 फांक कर ली, नमक डाल दिया उसके ऊपर। वारने के बाद उसको शाम को अंधेरे में किसी भी चौराहे पर चारों फांकों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया और मुड़ के आ गए। कहीं पे भी कोई आवाज़ देगा आपको, आपके फ्रेंड्स तभी मिलेंगे आपको, आपके रिलेटिव्स मिल जाएंगे, आपके पापा आवाज़ दे देंगे, आपकी मम्मा आवाज़ दे देंगे, आपके कोई भी XYZ आवाज़ दे, पीछे मुड़ना नहीं है। और ऐसा होगा, शक्तियाँ आपको मना करेंगी कि मत करिए रेमेडी, बट आपको करनी है। आप अपने रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हो, अपने घर वालों के लिए कर सकते हो, अपनी बीवी बहन बच्चे जिनके ऊपर भी आपको लगता है आप ये रेमेडी करें। 7 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 7 डेज लगातार करें, शनिवार से शुरू होकर अगले शनिवार तक। अगर लगता है कि शायद मुझे वहम है, हो सकता है भी नहीं भी हो सकता, तो 7 वीक्स करें, हर शनिवार शनिवार। बहुत कारगर रेमेडी, और जितने लोगों को मैंने किया है ये चीज़ करवाई अपने आप, उनके सबके ब्लैक मैजिक भाग गए। और घर में दालचीनी मिलाकर गंगा जल छिड़काव करना शुरू कर दें। सिर्फ दालचीनी और गंगा जल दोनों को मिक्स करें, फूल लें गेंदे का, और उससे सारे रूम में, वॉशरूम में, हर जगह छिड़काव कर दें। पितृदोष, आप उसके बारे में कुछ बताइए। अगर वो लगा हुआ है किसी को तो उसका निवारण कैसा है? बस देखिए, उसका निवारण ना पीढ़ियों दर पीढ़ियां पितृदोष लगा होता है, और हो सके अपने पितरों की सेवा करें। पहली बात, जीवन
जब उनका है तभी। मृत्यु के बाद तो सभी मृत्यु के पूजा बाद। आरती करते हुए दिखेंगे आपको, उनके नाम से काफ़ी भंडारे भी करा देंगे, बट जब वो जिंदा है आप उनकी सेवा कितनी कर रहे हो? अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं कर रहे लोग। उनको अनाथालय में छोड़ आ रहे हैं, उनको वहाँ पे ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं ना, वो नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़, जितना हो चुका अभी, आपको तो पता नहीं आपके दादा परदादों ने क्या कर दिया, बट जितना हो चुका है आपको, अंधों की सेवा करें, भूखों की सेवा करें, और अपने घर के बाहर हमेशा एक सरसों के तेल का दीपक वो जला के रखें, उसमें काले तिल डाल दें, वो उनके तर्पण के लिए, और 1 लोटा जल हमेशा आपके दरवाजे पे होना चाहिए, चौखट पे। कहा जाता है पितर वहां पे आते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। मैम पितरों का बुलाना किस मंत्र से है? मतलब जब हम ये कर रहे हैं नहीं मंत्र से कोई बुला नहीं सकता उनको। नहीं, मतलब उनको याद करके जो जब हम तर्पण कर रहे हैं, जब हम तर्पण कर रहे हैं, सिर्फ हमें बोलना है कि हमारे, क्योंकि वो हमारे दादा ही तो हैं, हमारे पूर्वज ही तो हैं वो लोग। उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ हाथ जोड़ना है, उनको बोलना है कि पितरों आप आओ, हमारे यहाँ तर्पण करने आओ। कुछ मंत्र नहीं बोलना, सिंपल सॉर्टेड तरीके से खाना जैसे हम घर में खिलाते हैं वैसे खाना खिलाना है। कि पेरेंट्स को जैसे बोलते हैं पापा खाना बन गया, आ जाओ टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, उसी तरीके से बोलना है कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, आप तर्पण करें और बख्शें हमारे गुनाहों को, बस इतना करना है। थैंक यू मैम।